55 से खरीदा, 750 रुपया दुकान पर दी, उनका बोला ठीक करवाई, इनके बाद वो 6000 बेच दिए। तो आइए दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज हम बात करते हैं लाभ और हानि के ऊपर। ठीक है, कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, है ना, अगर मान लो हम 100 रुपये में खरीदा, उसको हमने 10,000 में बेचा, तो हमको कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट ऑन एंड लॉस के ऊपर सवाल लेकर आए हैं, लाभ तथा हानि। ठीक है, ये सबके लिए सवाल है। ठीक है, जिनको नहीं पता है, ठीक है, ये सवाल को ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, हम आपको बता दें, अगर हमको कोई चीज हम खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लो गाय भैंस घोड़ा गाड़ी, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, अगर जैसे मान लो हम 10,000 के खरीदे, ठीक है, और हमको अगर हम 10,000 खरीदे और उसको हम 6,000 में बेच दिए, तो हमको हानि होगा। अगर हानि होगा तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर 10,000 का हम खरीदे हैं और 15,000 में हमने बेचा, तो हमको ये वाला सूत्र का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब कैसे करना है, आइए हम सवाल लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहला सवाल है, रोहित ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। क्या है, रोहित ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। ठीक, फिर क्या है, और उसे 1350 रुपया में बेच दिया। क्या है, रोहित ने 1200 रुपये में एक रेडियो खरीदी और 1350 में बेच दी। अब उनका हमें क्या करना है, हमका देखना है कितना उनका लाभ हुआ। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि अगर लाभ हो रहा है तो हम ये सब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अगर हानि हो रहा है तो हम ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्या है, हम सवाल लगाते हैं। देखिए, कितने रुपये में खरीदा, 1200 रुपये में। ठीक है, पहले यहाँ पे हम रेडियो का लिख लेते हैं। रेडियो का मतलब रेडियो का दाम कितना है भैया, 1200 रुपया है। ठीक है, 1200 रुपये में रोहित ने खरीदा है। ठीक है, इसके बाद में फिर बेचा कितने में है। ठीक है, रेडियो को बेचा कितने में, रेडियो को बेचा कितने में बेचा, 1350 रुपया में। ठीक है, 1350 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको सूत्र रखना है। क्या है भैया, हमको लाभ हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम घटाएंगे। ठीक है, क्रय मूल्य कितना, मेरा कितना है, क्रय मूल्य भैया मेरा कितना है, क्रय मूल्य है भैया मेरा 1200 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है 1350। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य हम लिखेंगे 1350, क्रय मूल्य हम घटा देंगे 1200। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, 0 आ गया, 5 उतर आया, और 3 में से 2 गया 1, और 1 1 कर दिया, कुछ नहीं बचा। तो मेरा लाभ हुआ। ठीक है, मेरा लाभ बराबर निकल के आया, हमको लाभ मिला 150 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमको 150 रुपया लाभ मिला, 1200 रुपये में हमने खरीदा और 1350 में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अगर लाभ हो रहा है तो ये सवाल को, ये सूत्र को रख के हम काट देंगे विक्रय मूल्य में से। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल और है, विवेक ने एक टीवी 5500 रुपये में खरीदा। ठीक है, विवेक ने एक टीवी को 5500 रुपये में खरीदा और उसे मरम्मत के लिए 750 रुपये उसने लगाया। 5500 रुपये में खरीदा और मरम्मत के लिए उसने 750 रुपया लगाया। ठीक है, तो अब उसे 6000 में, उसने विवेक ने 6000 में फिर बेच दिया, उसको लाभ कितना हुआ। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, कितने विवेक ने कितने में खरीदा भैया, टीवी को उसने खरीदा 5500 रुपये में। ठीक है, बराबर 5500 रुपये में। ठीक है, 5500 रुपये में खरीदा, इसके बाद उसने 750 रुपया मरम्मत के लिए लगा लिया। 750 रुपया मरम्मत के लिए लगाया, तो ये आपका हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया पहले 5500। ठीक है, इसके बाद 750 हम फिर जोड़ देंगे, यहाँ पे 0 5, और ये हो गया आपका 12 2 सिलाई 1, और 5 6, 6250 रुपया। ये टोटल, मतलब उसने 55 से खरीदा, 750 रुपया दुकान पर दी, उनका बोला ठीक करवाई, इनके बाद वो 6000 बेच दिए, 6000 में बेच दिए।
है ना, तो उसका लाभ, विवेक का कितना लाभ हुआ, वही सवाल भैया। बस क्या करना है आपको, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देना है। विक्रय मूल्य कितना है भैया, 6,000, ठीक है, 6,250 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना भैया, कितने में, 5500 रुपया में खरीदना है, तो यहाँ पे लिखो 5500, ठीक है। अब इसको घटा दो, 0, 5 और इसमें से चला गया 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और ये 5 में से 5 गया, कट गया 750 रुपया, ठीक है। तो विवेक को लाभ हुआ कितना, 750 रुपया, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये भैया हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर अगर हान होगा तो क्या करेंगे, हम इसमें से हम माइनस कर देंगे, है ना, जो निकल के आएगा वही मेरा, मतलब हमको घाटा लग गया। अगर लाभ हो रहा है तो हम उसको में क्या करेंगे, जितना भी जैसे मान लो 100 रुपया खरीदे, 500 रुपया हमने मरम्मत के लिए दिया है, उसको हम जोड़ेंगे, है ना। इसके बाद में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, जो आंसर निकल के आएगा वही मेरा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये ज्यादा कोई टिपली सवाल नहीं है कि 10 घंटा हम इसे मतलब समझे, है ना। आप प्रश्न सवाल देखोगे आप वैसे आंसर निकाल लोगे, लेकिन ये तो रहा छोटा छोटा सवाल, तो आप तो कहे हाँ यार इसको हम जानते हैं, लेकिन ये आगे चल के हाई स्कूल जाओगे ना, हाई स्कूल में या कक्षा 11 में जो मैथ लिए हो ना, उसमें जाओगे तो बहुत हार्ड हार्ड सवाल रहते हैं। अभी पूछ लेगा प्रतिशत वाला, तो प्रतिशत वाला कैसे क्या करोगे, मान लीजिए पूछ लिया कि 1200 रुपये में खरीदा, 1350 रुपये में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लाभ बराबर है प्रतिशत, फिर है लाभ गुणे, लाभ गुणे 100 बटे में हम करेंगे क्रय मूल्य। ये आपका सवाल होगा। अगर मान लो प्रतिशत में पूछ लेगा तो ये सूत्र रखेंगे, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो यही सूत्र रखेंगे, अगर हान होगा तो यहाँ पे हम हान कर देंगे, ठीक है। बस हान प्रतिशत वही चीज रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वो वही चीज रहेगा। हाँ, और यहाँ पे हान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हान, ठीक है, हान गुणे बटे में 100 और इसके बाद में क्रय मूल्य, ये आपका हो जाएगा। ये हान का हो गया, ये लाभ का हो गया, ऐसे काटना है अगर प्रतिशत में पूछ लेगा तो, वरना तो नहीं, ठीक है। तो ये रहा भैया आपके लिए छोटा सा सवाल, है ना। अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वीडियो आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए ठीक, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।